रात के अंधेरे में बहुत से लोग सेवा करने की कोशिश में कंबल, चद्दर, कपड़े देकर चले जाते हैं और वो कंबल वाले के यहाँ बिक भी जाता है। तो कोशिश कीजिए, भिखारियों को कम करने के लिए पैसा देना बंद कीजिए, उन्हें खाने की चीज़ें दीजिए। उन्हें पेट भरने की ज़रूरत है, वो गरीब है ना, उन्हें पेट भरने की ज़रूरत है, उनका पेट भरिए, ना कि जेब भरिए। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं दान की। दान, भीख, सदका, खैरात, ज़कात, ये सब के नाम अलग अलग हैं, मगर इंसानों द्वारा इंसानों को दिया गया दान, उसको आप भीख भी कह सकते हैं, दान भी कह सकते हैं, चंदा भी कह सकते हैं, या सदका, फितरा, इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं। और इस दान का मतलब क्या किसी ने समझने की कोशिश की? मंदिर से निकलते वक्त मंदिर के बाहर बैठे दर्जनों मांगने वाले, दुबले पतले, एक हाथ गायब, एक पैर गायब, या मजबूत लोग भी मस्जिद से निकले तो बुर्के वाली औरतें, साड़ी में औरतें, इनके साथ 2-3 बच्चे, और लोग दान देते हुए निकल जाते हैं। दान इस धरती पर ये कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब भीख देना या भीख मांगना ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब इस कलयुग में ये कारोबार एक सिंडिकेट जैसे तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। भिखारी 2 किस्म के होते हैं, इंसान ही होते दोनों। एक मंदिर के अंदर ऊपर वाले से भीख मांगता है स्वर्ग में जाने की, माल मुद्रे की, अपना परिवार सुरक्षित रहे, और कुछ अच्छे लोग हैं जो अपना शहर भी सुरक्षित रहे, इसकी भी दुआ मंदिर में मांगते हैं। ठीक इसी तरह से मुस्लिम समाज में भी 5 वक्त की नमाज़ होती है मस्जिद में, और उसमें भी ज़्यादातर यही दुआएं मांगी जाती है कि ऊपर वाले बस तू मेरी सुन ले, बस मुझे जन्नत में ही जाना है और मेरे घर वालों को भी। उसके बाद जब नमाज़ पढ़कर बाहर निकलेंगे तो बाहर कुछ भीख मांगने वाले मिलेंगे और उनको 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया इस तरह से भीख दे देंगे, और बदले में जन्नत के लिए दुआ करने की उस भिखारी से अपील भी करेंगे। ज़रा सोचिए, भीख मांगने वाला यानी अंदर ऊपर वाले से मांगने वाला बाहर आकर उसी के बनाए हुए इंसान को भीख देकर स्वर्ग या जन्नत की उम्मीद लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। कुछ लोगों का काम भीख देने का या दान देने का ये रोज़ का है, रोज़ का एक मामूल बना हुआ है। मंदिर से निकले कि मस्जिद से निकले, और ख़ास बात यह है कि हमारे देश में मस्जिद, मंदिर के बाहर ही भीख मांगने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। 2022 में अक्टूबर महीने में मैं पंजाब के अमृतसर गोल्डन टेम्पल पर गया था, तो मेरी ख़ास नज़र भिखारियों पे थी कि देखूं यहाँ कोई भिखारी है कि नहीं। पूरी दुनिया से सिख समुदाय के लोग वहाँ आते हैं, और भारत में रहने वाले जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी वहाँ जाते हैं, मगर मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। क्या कभी आपने देखा है किसी गुरुद्वारे के बाहर भिखारी, किसी गिरजाघर के बाहर भिखारी? शायद नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। मगर मंदिर और मस्जिद के बाहर भिखारियों का एक लंबा नेटवर्क हमारे देश में मौजूद है। भीख देने वाला अंदर ऊपर वाले से स्वर्ग या जन्नत की भीख मांगकर बाहर आकर उसे 1 रुपया, 5 रुपया देता है और दुआ करने के लिए कहता है कि बाबा ज़रा हमारे लिए दुआ करना, हम भी स्वर्ग में जाएं, जन्नत में जाएं। बहरहाल ये तो कहने सुनने की बातें हो गई। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर में भिखारियों के नेटवर्क की।
जिन्हें याद होगा, कुछ एक महीना पहले भिवंडी शहर के चाविंद्रा क्षेत्र के शानदार मार्केट के ठीक सामने एक ट्रक वाले ने एक बच्चे को उड़ा दिया था और वो एक भिखारी का ही बच्चा था। बहरहाल हमारे यहाँ या पूरे देश में जब कुछ होता है तब थोड़ा सा मामला गर्म होता है और जैसे ही मामला ठंडा हुआ सब टाए टाए फिश पहले के जैसा काम चालू हो जाता है। उस वक्त भिखारियों के नेटवर्क में एक दहशत फैली थी और ये लापता भी हो गए थे। अब फिर पहले जैसा हो गया, फिर वही भीख मांगने का काम। भिवंडी शहर में बुर्का पहनकर या बिना बुर्का पहने भीख मांगने का जो रवाज चल निकला है, ये भिवंडी वाले इसके जिम्मेदार हैं। अब जिम्मेदार कैसे हैं? मस्जिद से निकले, रास्ते से निकले। आजकल तो आपने आमतौर से देखा होगा, घर से माँ बहनें भी निकलती हैं भाजी तरकारी लेने, मार्केट में कोई सामान लेने। रास्ते में भीख मांगने वाली या वाला बैठा है जिसका एक हाथ गायब है। और इसमें ख़ास बात यह है कि एक हाथ या एक पैर जो गायब है वो आदमी का ही गायब है। औरतों का कभी कभार कहीं नज़र आएगा। औरतें काम करने के लायक 2-3 बच्चों को साथ में लेकर भीख मांग रही हैं। और हमारी माँ बहनें, बस उनके मन में यही दुआ रहती है कि मेरी साथ से मेरी जान छूट जाए, मेरा आदमी मेरे साथ में रहे, मेरे बच्चे मेरे साथ में रहे, बाकी जय महाराष्ट्र। वो ये सोचकर इन लोगों को पैसे देती है। मगर क्या उसका साइड इफ़ेक्ट कभी किसी ने सोचा? भिवंडी शहर में बुर्का पहनकर भीख मांगने वाली जो औरतें मौजूद हैं उसमें से 90% औरतें उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद पट्टे के कुछ इलाकों की हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इनके पैर में पायल भी होगा, हाथ में चूड़ी भी होगी, अंदर कपड़ा भी होगा और एक थैली इन्होंने सिला ली पैसा रखने के लिए, लटका लिए और चले। अब चले का नेटवर्क अगर आपको देखना है तो भिवंडी शहर के एसटी स्टैंड के ठीक सामने एक बड़ा सा टावर है। आप वहाँ सवेरे 7 बजे पहुँचिए। इन लोगों की ओमनी तक फिक्स है। वहाँ से निकलेंगे यानी घर से। घर कहाँ है इनका? ज़्यादातर नायगांव रोड, फातिमा नगर के कुछ क्षेत्र, शानदार मार्केट के कुछ क्षेत्र और अजवा ड्राई फ्रूट के ठीक सामने के कुछ इलाके, यहीं भिखारियों का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। और ये लोग जब घर से निकलेंगे तो बिना बुर्के, और जैसे ही उनकी गाड़ी का हिसाब किताब करीब हो जाएगा बुर्का पहन लेंगे और ओमनी में बैठकर भिवंडी शहर से कल्याण, अंबरनाथ, मुमरा, ठाना, ये इनकी गाड़ियाँ लगी हुई है। यही गाड़ियाँ ले भी जाएंगी और शाम को फिर इन्हीं गाड़ियों से इनकी वापसी भी होती है। और ये पूरा हिसाब किताब अगर आपको देखना हो तो 6 बजे से 7 बजे के बीच आप वही एसटी स्टैंड के सामने टावर में नीचे हिसाब किताब करते हुए यानी पैसों का जोड़ तोड़ देख भी सकते हैं। हालांकि मेरे बैकग्राउंड में एक औरत जो भीख मांग रही है, भिवंडी शहर का एक मशहूर होटल है, उसी होटल का एक बंदा उससे ये चिल्लर ले रहा है। तो चिल्लर और पैसे के चक्कर में होटल वाले भी उनको कमीशन देते हैं, चाय भी पिलाते हैं और ये बोल के रखते हैं कि भाई चिल्लर हमें ही देना, क्योंकि होटल वालों को चिल्लर पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भिवंडी शहर के नागांव क्षेत्र में ऐसे कई मांगने वाले हैं जिनकी बाकायदा LIC की पॉलिसी भी है। भिवंडी शहर में अच्छे अच्छे तुर्रम खान जो लूम चलवाते होंगे, कई गाड़ियां होंगी उनके घर के बाहर या कई गाड़ियों के मालिक होंगे, उनकी भी जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है। भिवंडी शहर के किसी भी होटल पर और ख़ासकर मुस्लिम होटलों पर आप जैसे ही खड़े होंगे, आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, वैसे ही एक हाथ आ जाएगा। गलती से अगर आपने 5 रुपये दे दिया तो दूसरी तरफ से एक दूसरा हाथ आ जाएगा। ये हाथ दाऊद का नहीं, भिखारियों का है। भिवंडी शहर के किसी भी मुस्लिम होटल पर आपको आमतौर से ये भिखारी मिलेंगे, चाहे आप बाहर खड़े हो या अंदर खड़े हो, आप किसी से बात कर रहे हो, मौत मट्टी की बात कर रहे हो, मगर इनका हाथ आपके बीच में आएगा ही आएगा। और भिवंडी शहर में भिखारियों की ये संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कहीं ना कहीं इसको रोकने की ज़रूरत है। अगर वो बुर्के में है तो एक कम्युनिटी को बदनाम कर रही हैं, और अगर साड़ी में है तो भी वो एक कम्युनिटी को बदनाम कर रही हैं। अब एक कम्युनिटी से मतलब है हिंदू मुस्लिम।
भिवंडी शहर के लोगों को अब सोचना होगा कि इन भिखारियों को कम करने के लिए उपाय क्या है, क्योंकि पूरी पूरी फैमिली यहाँ भीख मांग रही है और इनको कोई पूछने वाला नहीं। और अच्छा खासा पैसा जमा करके आप जानते हैं भिखारियों की अक्सरियत मटके के अड्डों पे दिखेंगे, शराब के अड्डे पे दिखेंगे, नशा करने वाले ये मिलेंगे, चिलम तंबाकू वाले ये मिलेंगे। तो क्या कभी आपने सोचा कि आप जो पैसा दे रहे हैं उसका इस्तेमाल सही हो रहा है कि नहीं? अगर मजहबी बात माने, अगर ये कहें कि मजहबी इस्लाम में भीख देना जायज़ है तो जायज़ तो है, वो तो हिंदू धर्म में भी है, मगर ये भी तो कहा गया है कि आपके द्वारा दिया गया दान यानी भीख सही जगह पर जा रही है कि नहीं। इन भिखारियों को कम करने के लिए इन्हें पैसा देना बंद कीजिए। अक्सर इस तरह की अपीलें भी आती रहती हैं। हम आखिर में एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें ये अपील है। मैंने खुद कई बार अपील किया है कि भिवंडी शहर में भिखारियों का जो नेटवर्क है उसको ख़त्म करने के लिए इन्हें पैसा देना बंद कर दीजिए, ये खुद ही भागने लगेंगे। भिवंडी शहर के भिखारियों में अगर देखेंगे, कुछ भिखारियों से मैंने हालांकि स्टिंग किया है मगर दिखाने जैसा नहीं है। वो मानते हैं कि 20 से 25 हज़ार रुपये महीना हम बड़ी आसानी से कमा लेते हैं। इस शहर में जिसके पास 24 जोड़ी लूम है, कभी कभी वो भी गच्चू खा जाता है, इतना पैसा वो नहीं कमा पाता। बहरहाल भिवंडी शहर के लोगों से या ये वीडियो मेरी जहाँ तक जाती है, आप मुझे किसी भिखारी से कोई नफ़रत नहीं है, आपको भी नहीं है, मगर इंसानों को भिखारी बनाने का ये काम अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि बंद हो जाए। क्योंकि एक तरफ सरकार गेहूँ चावल देकर देश के 80% लोगों को भिखारी बनाए बैठी है और फिर उसमें से भी अब भिखारी पैदा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने की ज़रूरत है। रोकने के लिए बेहतरीन तरीका है आप उन्हें खाने की चीज़ें दें। आप 5 रुपये देने वाले हैं ना, आप ये सोच रहे हैं कि इसका पेट भर जाए, तो पेट भर जाए तो उसको 5 रुपये का एक बिस्किट दिला दीजिए। आपके मन में है और दान देने के लिए, उसको और कुछ अच्छी चीज़ दिला दीजिए, बिरयानी दिला दीजिए, चिकन दिला दीजिए, उसको खाने वाली चीज़ें दीजिए, फिर देखिए कैसे भाग जाते हैं। बहरहाल कोशिश करना ज़रूरी है, क्योंकि भिवंडी शहर में भिखारियों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है और इनके पास अच्छा खासा पैसा भी होता है। इसलिए अगर आपको पैसा देना ही है, आपके शहर में, आपके घर के पास पड़ोस में ही कमज़ोर लोग रहते हैं, आंख बंद करके मुट्ठी उनकी मदद कर दीजिए। भिवंडी शहर में इस तरह के कुछ ऐसे ठिकाने भी हैं जहां कमज़ोर मोहताज लोग रहते हैं, उन्हें रखा जाता है, उन्हें वो सहूलतें नहीं मिल पाती जो रास्ते पर भीख मांगने वालों को सहूलतें मिलती हैं, उनको दे दीजिए। आपको और कोशिश करनी है तो किसी अस्पताल में चले जाइए, सरकारी अस्पताल अपने शहर में मौजूद है, वहाँ कुछ फ्रूट वगैरह बांट दीजिए। अपने हाथों से किया हुआ दान सर्वश्रेष्ठ दान है। सबसे अच्छी भीख है कि आपने अपने हाथ से दिया और सामने वाले ने उस चीज़ का इस्तेमाल भी कर लिया, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया पैसा, आपके द्वारा दिया गया कंबल, चद्दर, कपड़ा, ये सब बिकता है। शायद आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा है। रात के अंधेरे में बहुत से लोग सेवा करने की कोशिश में कंबल, चद्दर, कपड़े देकर चले जाते हैं और वो कंबल वाले के यहाँ बिक भी जाता है। तो कोशिश कीजिए, भिखारियों को कम करने के लिए पैसा देना बंद कीजिए, उन्हें खाने की चीज़ें दीजिए। उन्हें पेट भरने की ज़रूरत है, वो गरीब है ना, उन्हें पेट भरने की ज़रूरत है, उनका पेट भरिए, ना कि जेब भरिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खान फ़ख्र आलम। और अब आइए देखते हैं, एक छोटी सी वीडियो है और आइए अब देखते हैं सूरज मार्का लाल तेल की एक छोटी सी ऐड। मैं खान फ़ख्र आलम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कभी सोचते हैं कि भीख देने के नुकसानात क्या हैं? ये आपकी भीख है जिससे भिखारी बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग परेशान ज़रूर हैं, लेकिन लोगों की मदद करें, अस्पतालों में जा करके लोगों की मदद करें, स्कूल फीसें दे करके, लोगों के घर के मसाइल हल करके, ना कि लोगों को भिखारी बना करके। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट, मोच, दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदौस परफ्यूमर्स, बागे फिरदौस मस्जिद के पास, चौथा निज़ामपुर,
भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।